बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करनी है होमोजीनस फंक्शन की कि होमोजीनस फंक्शन क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है और उसे टेस्ट करने के कौन से मेथड्स होते हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि व्हाट इज़ ए होमोजीनस फंक्शन। तो देखिएगा ज़रा, डेफिनेशन इसकी ये है, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी ए होमोजीनस फंक्शन। कि कोई फंक्शन है हमारे पास, हम उसे होमोजेनस फंक्शन कह सकते हैं और उसका ऑर्डर हमारे पास n है इफ़ डिग्री ऑफ ईच ऑफ इट्स टर्म इन x एंड y इज इक्वल टू n। कि उस फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हों उन सब की जो डिग्री हो वो सेम होनी चाहिए। उन सब की डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर फंक्शन की डिग्री 2 है तो उसके अंदर पाए जाने वाले तमाम वेरिएबल की डिग्री भी 2 होनी चाहिए, चाहे x हो y हो, जो भी वेरिएबल उनके अंदर हो सब की डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर फंक्शन की डिग्री 3 है तो उसके अंदर पाए जाने वाले तमाम वेरिएबल जितने भी हैं उनकी डिग्री भी क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अगर फंक्शन की डिग्री n है तो उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स पाए जाएं उन तमाम की डिग्री इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए? n होनी चाहिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसकी ये है कि 10 ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन। अब एक्स की पावर कितनी यहाँ पे हो गई? डिग्री एन हो गई। ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन वाई। अब देखिए वाई की पावर कितनी यहाँ पे? +1। +1 और -1 क्या हो गए? कैंसिल। अच्छा, एक और बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ हम सेम वेरिएबल्स की डिग्री को कंबाइन नहीं करते। हम डिफरेंट वेरिएबल्स जो हों, जो आपस में इकट्ठे हों, उनको जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो उनकी डिग्री क्या होती है? सब की आपस में डिग्री सेम आनी चाहिए। वाई की पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ -1 +1 ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। एक्स की पावर क्या आ गई? n। यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, और ये देखें यहाँ +2 और यहाँ -2 ये भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो फिर क्या बच गई? n सो ऑन करके यहाँ हमारे पास a n y रेज टू पावर n इज ए होमोजेनस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। अब ज़रा देखिएगा कि हमारे पास ये होमोजेनस फंक्शन है और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इसमें से एक्स रेज टू पावर एन आप कॉमन ले लें तो क्या बच गया? यहाँ पे ए नॉट बच गया। एक्स रेज टू पावर एन कॉमन लें तो क्या बच जाएगा? एक्स की पावर बच जाएगा -1। तो एक्स की पावर -1 पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाई बाई एक्स। तो ये आ गया। ठीक, अब ये A2 का हमारे पास A2 आ गया, वाई स्केयर हमारे पास ये एज इट इज़ आ गया और एक्स रे की पावर n तो कॉमन चली जाएगी। क्या बच गया? एक्स की पावर -2 बच गया। एक्स की पावर -2 नीचे डिवाइड होगी, क्या बन जाएगा? एक्स की पावर +2। तो ये आ गया। तो इसी तरह ये फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। अब एक्स की पावर n हमने जब कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये चीज़ बच गई। ठीक, और इसको जनरली तौर पे हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर n और ये हमारे पास क्या है? हम इसको लिख सकते हैं कि फंक्शन है y अपॉन एक्स का। ठीक, अब अगर हम इसमें से y रेज टू पावर n हम कॉमन ले लें, y रेज टू पावर n जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास कुछ ये चीज़ बच जाएगी। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब फंक्शन में कॉमन नहीं होती, यहाँ y रेज टू पावर n नहीं है, y रेज टू पावर n जब कॉमन लेंगे इसमें तो y रेज टू पावर n किस में आएगा? डिवाइड में आएगा। y रेज टू पावर n जब हम कॉमन लें तो हमारे पास कुछ इस तरह ये आएगा और इस फंक्शन को भी हम जनरली तौर पे यूँ लिख सकते हैं y रेज टू पावर n जी ऑफ, कोई फंक्शन का आप नाम दे सकते हैं, जी ऑफ x अपॉन वाई। ठीक, तो ये था हमारा होमोजीनस फंक्शन। अब होमोजीनस फंक्शन को चेक करने के मेथड्स होते हैं। एक मेथड होमोजीनस फंक्शन को चेक करने का ये है कि आप क्या कर दें कि x की जगह पे क्या पुट कर दें। मेथड नंबर 1 ये है कि आपको फंक्शन दे दिया जाए और आपको कहें कि ये चेक करके बताएं कि ये होमोजीनस है या नहीं। तो आप क्या करेंगे? x की जगह पे tx पुट कर दें और y की जगह पे ty पुट कर दें। ठीक, या आपको दूसरा मेथड इजी लगे तो वो क्या है कि पहले वेरिएबल को पूरी इक्वेशन पर डिवाइड करते हैं। ज़्यादा स्टूडेंट्स ये वाला मेथड यूज़ ज़्यादा होता है क्योंकि ये मेथड काफ़ी इजी होता है बनिस्बत इसकी। तो आइए ज़रा इस मेथड से हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या है। लेट कोई फंक्शन हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस 3x स्केयर प्लस 5y स्केयर और हमें कह रहा है कि ये इसको टेस्ट करें कि ये होमोजेनस फंक्शन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू tx एंड y इज इक्वल टू क्या? ty। जब हम पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास x था वहाँ हमने क्या पुट कर दिया? xt पुट कर दिया। जहाँ हमारे पास y था हमने क्या पुट कर दिया? yt पुट कर दिया। पुट करने के बाद ज़रा देखिए, जब हमने इसको पावर्स खोल ली, मल्टीप्लाई कर लिया,
हमारे पास ये चीज़ आ गई। टी स्केयर देखने में सब में कॉमन है, तो ये टी स्केयर कॉमन आ गया। अंदर क्या चीज़ बच गई, 2xy प्लस 3x प्लस 5y स्केयर। गौर से देखिएगा कि फंक्शन में वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो चीज़ हमारे पास बच रही है, दोबारा हमारे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स वाई दोबारा हमारे पास आ रहा है। ये सारी चीज़ हमारे पास वही एफ ऑफ एक्स वाई ही है, ये आ गया। और ये टी स्केयर का टी स्केयर आ गया। ठीक, तो एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे एक्स की जगह हमने लिख दिया, इस एक्स की जगह हमने एक्स टी लिख दिया और वाई की जगह हमने वाई टी लिख दिया, पुट कर दिया। और हमारे पास दोबारा फंक्शन आ रहा है। फंक्शन के बाहर ज़रा देखेंगे, हमारे पास टी है, टी के ऊपर जो पावर होगी, ये वाली पावर, वो उस फंक्शन का, होमोजेनस फंक्शन का ऑर्डर कहलाएगी। एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। यहाँ पे भी डिग्री कितनी बन रही है, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1 2। यहाँ पे एक्स की पावर कितनी बन रही है 2, यहाँ पे वाई की डिग्री कितनी बन रही है 2। इट मीन्स कि जितनी फंक्शन की डिग्री है उसके अंदर पाए जाने वाले तमाम वेरिएबल्स की भी डिग्री कितनी है, 2 है। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। इसी तरह डिफरेंट फंक्शंस लेकर और उन्हें हमने होमोजेनस प्रूव किया हुआ है। ये है उनका रिव्यू, आप देख सकते हैं। बिल्कुल वैसी ही एग्जांपल है जैसी एग्जांपल हमने स्टार्ट में की है, और ये सारी एग्जांपल्स बिल्कुल वैसे ही हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 से ये क्वेश्चन हुआ है कि सेकंड मेथड क्या था। पहला मेथड हमारे पास ये था कि एक्स की जगह एक्स टी पुट कर दें और वाई की जगह वाई टी पुट कर दें। सेकंड मेथड ये था हमारे पास कि पहले वेरिएबल को पूरी इक्वेशंस पर डिवाइड कर दें। सेकंड मेथड हमारे पास ये था कि पहले वेरिएबल्स को पूरी इक्वेशन पर डिवाइड कर दें। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है, ज़रा देखिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय वाई बाय एक्स, इसको हम अरेंज करके इस तरह भी लिख सकते हैं। स्टार्ट में देखिएगा हमारे पास पहला वेरिएबल है, हमने क्या किया, उसे कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नहीं था तो कहाँ चला गया, डिवाइड में। एक्स दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, एक्स का टेबल एक्स पे 1 टाइम और ये वाई के बटे में चला गया एक्स। अब ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक्स की डिग्री कितनी है 1 और ऊपर कितनी है 1/2। ये 1 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -1। 1/2 -1 करें तो हमारे पास क्या आ गया, -1/2। तो ये आ गया एक्स की पावर हमारे पास -1/2। तो क्या इसको कह सकते हैं, इट इज़ ए होमोजीनस फंक्शन, इट इज़ होमोजीनस फंक्शन ऑफ डिग्री -1/2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी आज होमोजीनस फंक्शन की डेफिनेशन, होमोजीनस फंक्शन को लिखने का तरीका सारा, होमोजीनस फंक्शन का उसका प्रूफ, और उसके कुछ न कुछ एग्जांपल्स और उनके कुछ क्वेश्चंस का रिव्यू।